हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड पार्ट जो थर्ड चैप्टर है उसमें के सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो क्लास, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी तक समझ लिया है। ओके नो, बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें आ चुके हैं अभी। अब थोड़ा सा देखो ट्रायंगल के साथ कैसे खेलना है ना, उसे हमें समझना है। तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है पहले वो बताओ। देखो क्लास, एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल है, ये एंगल बी है, एंड दिस इज व्हाट एंगल सी, एंड दीज आर व्हाट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यस और नो क्लास, कम ऑन। यस, सो इंटीरियर एंगल की एडिशन ऑलवेज कितनी होती है? 180 डिग्री, और वी कैन से पाई। सो ये करेक्ट है। अब इसके बाद मैं हर बार ना एंगल ए एंगल बी ऐसे नहीं लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी इज पाई। तो आप समझ जाना मुझे क्या लिखना है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? ओके। अब इस रिजल्ट को यूटिलाइज कर लेंगे एंड बहुत सारे रिजल्ट्स हम नए बना देंगे रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके नो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है साइन कॉस, तो उसके रिलेटेड कुछ नए नए फॉर्मूलाज हम यहां पे अभी बना देंगे। कुछ बड़ी कॉन्सेप्ट है, ऐसी बात नहीं है क्लास। हमें एएसटीसी रूल एंड ये इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री या पाई होता है, ये पता होना चाहिए। दैट्स इट, खत्म हो जाएंगे सारे के सारे रूल्स। देखो क्लास, फर्स्ट क्या हमने बोला, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। यस, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब बोथ साइड मैंने साइन ले लिया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी, एंड अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल यहां पे क्या होता है? नो चेंज, नो चेंज, 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 पता है ना। सो पाई मतलब कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। सो नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहने वाला है। यस और नो क्लास, बट वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यस, बट पाई माइनस सी, पाई माइनस सी मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकेंड, एंड सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सो इसीलिए आंसर आ जाएगा प्लस साइन सी। सो साइन ऑफ ए प्लस बी का आंसर क्या आ गया क्लास? साइन सी। सिमिलर फैशन हम साइन ऑफ बी प्लस सी एंड साइन ऑफ ए प्लस सी या सी प्लस ए का भी लिख सकते हैं। यस और नो। देखो ए प्लस बी में एब्सेंट कौन है? सी, तो साइन सी आंसर आ गया। तो बी प्लस सी में एब्सेंट कौन है? ए, तो साइन ए आंसर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एब्सेंट कौन है? बी, तो साइन बी आंसर आ जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? ये समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट रिजल्ट मेरा हर एक बच्चा अच्छी तरह से समझ चुका है। यस और नो, कुछ बड़ी बात? पक्का नहीं। सो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन सी, साइन ऑफ बी प्लस सी इज साइन ए, साइन ऑफ ए प्लस सी इज साइन बी। कम ऑन मैन, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? पक्का। अब साइन की जगह पे कॉस ले लेंगे। तो देखो क्लास, यहां पे अभी a प्लस बी को यहां पे रखा था एंड सी को वहां पे लेके गए, तो इस बार थोड़ा अलग कर लेंगे। b प्लस सी को यहां पे रखेंगे एंड a को वहां पे लेके जाएंगे एंड बोथ साइड कॉस ले लेंगे। तो कॉस पाई मतलब नो चेंज, मतलब कॉस ही रहने वाला है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो पाई माइनस है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो इसीलिए कॉस ऑफ बी प्लस सी क्या आ गया? माइनस कॉस ए। क्या आ गया? माइनस कॉस ए। सिमिलर फैशन कॉस ऑफ ए प्लस सी क्या आ जाएगा? माइनस कॉस बी। सिमिलर फैशन कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस कॉस सी। तो ये भी रिजल्ट कुछ बड़ी बात है क्या क्लास? देखो, जिसको ये समझा उसको ये भी समझेगा, एंड जिसको एएसटीसी रूल आता है उसको तो ये सब बच्चागिरी लगेगा क्लास। यस और नो? पक्का बोलो। ओके। अब देखो क्लास, कुछ हाफ एंगल के भी फॉर्मूले हम देख लेंगे प्यार से। समझो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 पूछा है, तो वी नो दैट ए प्लस बी इज नथिंग बट पाई माइनस सी ना। सो इस a प्लस बी की जगह पे मैं पाई माइनस सी
सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? यस यस ओके, तो यहां पे क्या मिल जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 ऐसे मिलेगा। यस, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना, एंड पाई बाय 2 मीन्स 90 मीन्स चेंज हो जाएगा, मतलब साइन का क्या हो जाएगा क्लास? कॉस हो जाएगा। एंड पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? cos c by 2, पॉजिटिव cos c by 2। तो देखो फर्स्ट रिजल्ट हमें क्या मिल चुका है? साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 का आंसर क्या आ गया क्लास? cos c by 2। सिमिलर फैशन, देखो सिमिलर फैशन हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल जाएंगे? साइन ऑफ b प्लस सी बाय 2, देन साइन ऑफ a प्लस सी बाय 2। क्या आंसर आएगा मेरे बच्चे बताओ यार क्लास? इसका क्या आ जाएगा? देखो इसमें a b था तो c एब्सेंट था, तो यहाँ पे c बाई 2 आ गया। यहाँ पे b c है तो a एब्सेंट है तो cos a बाई 2, यहाँ पे a c है तो cos b बाई 2। समझ में आ चुका है? सेकेंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड खत्म हो चुका है क्लास, खत्म हो चुका है। बहुत सिंपल है क्लास, इसको रटना, बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं। रटने की क्या जरूरत है क्लास? 1 सेकंड में आंसर आने वाला है। ACC रूल जिसको पता है एंड जिसको इंटीरियर एंगल्स की एडिशन इन ट्रायंगल 180 डिग्री या पाई होता है ये पता है, उसको ये रटने की जरूरत थोड़ी भी नहीं है क्लास, थोड़ी भी जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके, अब लास्ट रिजल्ट देख लेते हैं क्लास। देखो cos a प्लस बी बाई 2 पूछ रहे हैं, कुछ बड़ी बात है क्लास इसमें। a प्लस बी को फिर से मैं क्या लिख दूंगा? पाई माइनस सी, तो यहाँ पे पाई माइनस सी आ गया, एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो cos पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, फिर से पाई बाय 2 मतलब चेंज, मतलब cos का क्या आने वाला है क्लास? साइन आ जाएगा। यस और नो? प्लस आएगा या माइनस आएगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव ना। सो देखो क्लास फर्स्ट रिजल्ट हमें क्या मिला? cos ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू दिस। सो सिमिलर फैशन में cos ऑफ b प्लस सी बाय 2 एंड cos ऑफ a प्लस सी बाय 2, ये रिजल्ट हमें मिलने चाहिए। आप बताओगे, जल्दी से बोलो। यहाँ पे एब्सेंट कौन है? a, तो इसमें आंसर क्या आने वाला है क्लास? साइन a बाय 2। यहाँ पे एब्सेंट कौन है क्लास? b, तो साइन b बाई 2। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? बोलो, किसी को इशू? सो ये माइनस कहां पे आ गया वो समझ में आ गया? वो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि घाई घाई में हम लोग वो माइनस लिखना भूल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सो रिजल्ट नंबर 1 से लेके रिजल्ट नंबर 4 तक हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। सो अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। सो एक्सरसाइज 3.5 को भी आज के ही लेक्चर में हम कवर कर देंगे। ओके नो? अब देखो क्लास, हम प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट कर लेंगे एक्सरसाइज 3.5 के। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस आने चाहिए, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दिस इज व्हाट द प्री रिक्विजिट। ओके नो? एंड व्हाइल सॉल्विंग आपको फोकस सॉल्यूशन के ऊपर सिर्फ नहीं करना है, अलोंग विद दैट बीच में मैं ऐसा स्टेप क्यों किया उसके बारे में जो स्ट्रेटजी बताऊंगा। ओके नो? दैट इज व्हाट द मेन थिंग ऑफ दिस लेक्चर। ओके नो? सॉल्यूशन तो आपको कहां पे भी मिल जाएंगे, बट एक हाथ स्टेप हमने ऐसे ही क्यों किया उसके बारे में जो डिस्कशन होगा ना, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो आपकी मेंटालिटी डेवलप कर देगा। ऐसे कि ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो ठीक है यार मेरे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, बट कुछ अलग आ गया तो भी मेरे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, अगर मेंटालिटी डेवलप हो गई है तो। ओके नो? सो मेरे ख्याल से माइंड सेट हो चुका है, तो सीधा हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है? देखो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। राइट हैंड साइड में हमें देखो क्या दिया? -1 माइनस 4 टाइम्स cos a cos b cos c। सो राइट हैंड साइड क्या है वो हमने सिर्फ समझ लिया है,
एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम कोशिश करेंगे आंसर लाने की। ओके नो, सो इनिशियली हम स्टार्ट कर लेंगे क्लास cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला। cos c प्लस cos d होता क्या है? 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2, मतलब क्या 2a प्लस 2b बाई 2, मतलब 2 गेट कैंसल, तो a प्लस b मैं डायरेक्टली लिख दूं क्लास 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 में डायरेक्टली a माइनस b लिख रहा हूं, तो इनका कंबाइंड फॉर्मूला हमने लिख लिया है cos c प्लस cos d। यस, एक्चुअली स्टेट बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो हर एक फॉर्मूला यूज करने के बाद आगे करली ब्रैकेट में वो फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? देन प्लस cos 2c को मैंने वैसे ही रख दिया है एट दिस मोमेंट। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या है देखो क्लास, a प्लस b को हम we know that ना a plus b plus c is equal to pi, so this implies a plus b is nothing but pi minus c। कुछ इशू नहीं होना चाहिए क्लास, कम ऑन। सो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, a प्लस b की जगह पे पाई माइनस सी रख दूंगा, तो cos ऑफ पाई माइनस सी इज नथिंग बट, अब देखो क्लास cos पाई, पाई मतलब नो चेंज, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा बिकॉज साइन पॉजिटिव होता है, सो मुझे क्या मिलेगा माइनस cos c मिलने वाला है। यस और नो क्लास? सो देखो हमने cos a प्लस b की जगह पे क्या लिखा, cos ऑफ पाई माइनस सी विच इज नथिंग बट माइनस cos c, तो ये ऐसे दिखना चालू हो जाएगा। अब 2c के टर्म्स में हमें राइट हैंड साइड में कुछ है क्या? नहीं है, तो मैं 2c की जगह पे क्या, देखो सब कुछ cos के टर्म में ना, तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज वी नो दैट cos 2c इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, तो वो फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, तो व्हाट वी गेट यहां पे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। सो यहां से आप देखो क्लास, जो हमें राइट हैंड साइड में -1 चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसको हम साइड में रख देंगे -1, और यहां पे क्या है 2 cos c cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c चल जाएगा। अब दोनों में से मैं क्या कर लू, 2 को कॉमन निकाल दूं, तो व्हाट वी गेट -1, और -2 को कॉमन निकाल देता हूं अलॉन्ग विथ cos c, सो -2 टाइम्स cos c, तो ये cos c की सोए तो हो गई क्लास। यस और नो? अब अंदर बचेगा क्या, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos c चलेगा क्लास, कम ऑन। Is that absolutely clear to you? Come on. Yes. अब हमें इस cos c को हमें a एंड b के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखना है? a एंड b के टर्म्स में। तो कैसे लिख सकते हैं क्लास? देखो हमें अभी पता था a प्लस b इज नथिंग बट पाई माइनस c, so cos of a plus b is cos of pi minus c, and cos of pi minus c is माइनस cos c, सो इस माइनस cos c को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a प्लस b लिख सकते हैं क्लास। यस और नो? सो मैं क्या कर रहा हूं देखो क्लास, नेक्स्ट स्टेप, cos माइनस cos c की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ a प्लस b, सो क्या मिलेगा देखो -1 -2 cos c cos ऑफ a माइनस b, और ये माइनस cos c को इसीलिए मैंने प्लस लिखा है क्लास, बिकॉज माइनस cos c को मुझे क्या लिखना है, cos ऑफ a प्लस b। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा भी आपने ध्यान हटा दिया तो कुछ समझने नहीं वाला। इज दैट क्लियर टू यू? अब इससे क्या होगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, और cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? अगर पता है तो बहुत सिंपल हो जाएगा आंसर क्लास। क्लियर है? ओके
कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी माइनस बी प्लस बी गेट कैंसल 2a/2 इज कॉस ए और यहां पे मिल जाएगा कॉस बी और ये 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 कॉस सी -1। मेरे ख्याल से यही तो हमारा राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव कर लिया है। सो देखो क्लास इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स देखो, ये इतना सिंपल सम नहीं है कि हम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। एक आध बार भी हमने खुद से सॉल्व किया होगा तो ही हमें फ्यूचर दिखना चालू हो जाएगा। देखो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, यहाँ पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा दिया yes और no। तो इससे क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी के टर्म्स में मिला एंड a प्लस बी को मैं c के टर्म्स में लिख सकता हूं बिकॉज यहाँ पे 2c है, बट राइट हैंड साइड में हमें 2c जैसा कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसको cos के टर्म में लिख दिया, दैट इज व्हाट 2 cos स्क्वायर c -1। ये -1 हमें चाहिए था तो उसको वैसे के वैसे ही मेंटेन किया, यस ओके। बाद में यहां से cos स्क्वायर c है और यहां पे भी देखो a प्लस बी के टर्म्स को हम c के टर्म्स में लिख सकते, तो cos c कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो हमें चाहिए था, फ्यूचर में cos c चाहिए था, यस और नो। एंड लास्ट में क्या हो गया, यहां पे a माइनस बी है और यहां पे c है, तो हमें a एंड b बोथ टर्म्स चाहिए ना, cos c की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, तो यहां पे जो बचा हुआ टर्म है उसमें c की जरूरत है क्या, नहीं है, तो मैं cos माइनस cos c को कैसे लिख सकता हूं प्लस cos ऑफ a प्लस बी। उससे फायदा क्या हो गया, मुझे a एंड b वाले टर्म्स भी मिल गई। तो ये जो फ्यूचर है उस हिसाब से हमने मूव्स जो किया है, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुद से भी बात करो या इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स को ये समझाओ सम्स, उससे आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी क्लास? पक्का? सो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूरा फोकस कर लो क्लास सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। अगर कोई खुद से सॉल्व करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है क्लास, तो पहले ट्राई करो प्लीज, वीडियो को डायरेक्टली मत देखो, पॉज कर करके देखो, खुद का ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां लेके जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अरे ये तो सिंपल होने वाला है। और राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, सब कुछ a/2 b/2 c/2 में चाहिए, कोई इशू नहीं है क्लास। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स साइन सी प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। साइन सी को मैं वैसे के वैसे ही लिख देता हूं, चल जाएगा, एट दिस मोमेंट कोई इशू नहीं है। ओके अब देखो क्लास a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस सी। सो a प्लस b/2 को क्या लिखूंगा, π/2 माइनस c/2। ये कॉमन सेंस डेवलप हो रहा है क्या पहले? सो साइन ऑफ π/2 माइनस c/2, π/2 मतलब चेंज हो जाएगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो मैं साइन a प्लस b/2 को क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ π/2 माइनस c/2 एंड साइन ऑफ π/2 माइनस c/2 मतलब क्या हो जाएगा, cos c/2। ये पहले मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है क्या, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लास, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। सो ये क्या हो गया, 2 cos c/2 cos a माइनस b/2 प्लस, अब ये साइन c को मैं 2 टाइम्स साइन c/2 cos c/2 ऐसे लिख सकता हूं मेरे ख्याल से, तो हाँ अगर आपको समझता है तो। सो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा एंड cos c/2 कॉमन आ जाएगा। सो ये देखो cos c/2 एंड 4 में से 2 का काम हो चुका है क्लास, यस और नो। अब रिमेनिंग टर्म लाना है, वो तो हम लेके आएंगे, कंफर्म लेके आएंगे। सो बचेगा क्या, देखो 2 cos c/2, तो बचेगा क्या, cos a माइनस b/2 प्लस साइन c/2, इतना बचा है। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो c/2 cos c/2 मतलब c वाला जो भी कंपोनेंट था वो आ चुका है,
सो ए एंड बी वाले कंपोनेंट बाकी है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप अब क्या होगा, इस सी को रिमूव करो एंड ए एंड बी के टर्म्स में लेके आओ। यस और नो क्लास? देखो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उससे आपका अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग लेवल पे चला जाएगा। सो वी नो दैट ए प्लस बी इज पाई माइनस सी, सो ए प्लस बी बाई टू इज पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। ये सब चीजें हमें समझ में आती है। यस और नो? पक्का? तो बोथ साइड अगर मैं कॉस ले लू, बोथ साइड अगर मैं क्या ले लू, कॉस ले लू, तो कॉस पाई बाय टू मतलब चेंज हो जाएगा एंड वी गेट साइन ना। सो दिस इज नथिंग बट साइन सी बाय टू ओनली। सो साइन सी बाय टू को मैं क्या लिख सकता हूं क्लॉस, कॉस ए प्लस बी बाय टू। देखो ये ना हमने जो अभी अभी रिजल्ट्स देखे थे ना स्टार्टिंग में थ्योरेटिकली, उसको उल्टा सुल्टा करके कैसे भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसी हमारी नीड होगी उस तरीके से। सो इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है क्लास। ऐसे नहीं है कि बाबा आ गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी। इज दैट क्लियर टू यू? सो हमें समझ में क्या आ गया, साइन सी बाई टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी बाई टू। सो देखो क्लास यहां पे हम साइन सी बाई टू की जगह पे क्या लिख रहे हैं, कॉस ए प्लस बी बाई टू। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी होता क्या है, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी, माइनस बी प्लस बी गेट कैंसल, 2a, ये क्या हो जाएगा, a बाई टू प्लस a बाई टू, a बाई टू प्लस a बाई टू इज a अपॉन 2 एंड cos c माइनस d। सो ये माइनस हो जाएगा तो क्या होने वाला है क्लास, a कैंसल, माइनस b बाई टू, माइनस b बाई टू मीन्स माइनस b बाई टू, c प्लस d बाई टू है, c माइनस d बाई टू है। आर यू गेटिंग मी क्लास? पक्का बोलो। बट ये cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, तो ये b बाई टू ही रहने वाला है मेरे ख्याल से। तो आंसर आ चुका है, 2 cos c बाई टू पहले से आ चुका था एंड यहां पे ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, आ जाएगा क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत सारे बच्चों को ये यहां से कैसे आया वो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं वो भी समझा देता हूं। देखो क्लास, c प्लस डी बाई टू मतलब क्या, a माइनस बी बाई टू प्लस a प्लस बी बाई टू, c प्लस डी बाई टू। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, यस, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी गेट कैंसल, 2a अपॉन 4 इज a बाई टू, इसलिए यहां पे a बाई टू लिखा। अगर ये माइनस होगा तो a गेट कैंसल, तो आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई टू, बट कॉस ऑफ माइनस बी बाई टू इज बी बाई टू ओनली, तो वैसे लिख दिया है। तो अभी तो मेरे ख्याल से मेरे किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं क्लास। यस और नो? एंड वही तो हमारा फाइनल आंसर था, 2 इंटू 2 क्या आ रहा है बच्चा, 4, cos a बाई टू, cos b बाई टू, cos c बाई टू, दैट्स इट, वी गेट अवर राइट हैंड साइड। देखो क्लास फिर से मैं बात कर रहा हूं मेंटालिटी की, कि सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास, वो तो कभी भी आ जाएगा आपको, बट वो मेंटालिटी आप वो उसके ऊपर पूरा फोकस कर लो। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू 4 टाइम्स। मतलब ये तो थोड़ा डिक्टो डिक्टो सेम लग रहा है, बट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यस और नो? यहाँ पे सारी कॉस वाली टर्म थी, यहाँ पे एक साइन वाली भी टर्म है, तो थोड़ा सा चेंज होगा मेंटालिटी में। यस, तो इसी को भी हम सॉल्व कर देंगे क्लास, बिकॉज ये साइन वाली टर्म या -1 शायद से कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है वाइल सॉल्विंग। सो बेटर मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो क्लास लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने लिख दी है cos a प्लस cos b माइनस cos c, और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए और cos और ये sin c बाई टू वाली टर्म। ओके, सब कुछ a बाई टू, b बाई टू, c बाई टू में, तो ये तो पक्का हो चुका है कि हमें पहले cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। सो व्हाट वी गेट,
cos c plus cos d इज 2 times cos c plus d by 2, मतलब क्या होगा a plus b by 2 and cos a minus b by 2, और ये cos c को हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे एट दिस मोमेंट। अब a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं क्लास, वी नो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, सो cos ऑफ दिस इज नथिंग बट cos ऑफ पाई माइनस सी, एंड वी नो दैट पाई मतलब अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, पाई मतलब नो चेंज, मतलब cos का cos ही रहने वाला है, यस और नो, एंड पाई माइनस सी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैं जानबूझ के अभी ASTC की डायग्राम नहीं निकाल रहा हूं, नहीं तो हर बार आपको आदत लग जाएगी। अब इतनी बार हमने सॉल्व किया तो आपको खुद से आना चाहिए क्लास। पाई मतलब नो चेंज, इसीलिए cos से ही रहेगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट पाई माइनस सी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस होगा। तो ये सारी चीजें अभी मेरे दिमाग में फिट होनी चाहिए क्लास, यस और नो। सो यहाँ पे पाई माइनस सी बाई 2 है क्या, नहीं, a प्लस बी बाई 2 है, तो यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 होगा। तो ये पहले मेरा रॉन्ग एटीट्यूड था, सो मैंने मिस्टेक को करेक्ट कर लिया है। पाई बाई 2 मतलब चेंज, मतलब cos का क्या हो जाएगा साइन सी बाई 2, एंड पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, सो मैं cos a प्लस बी बाई 2 को साइन सी बाई 2 लिख दूं, कोई इशू नहीं होगा, यस और नो। मैंने क्या माइनर मिस्टेक कर ली थी वो सबको पता चल चुकी है, यस और नो क्लास, ओके। cos a माइनस बी बाई 2, और ये माइनस, अब ये cos c है ना, मुझे ये टर्म कॉमन चाहिए, बिकॉज मेरे राइट हैंड साइड में भी देखो ना ऐसी टर्म है, सो या -1 मुझे चाहिए, तो मैं cos 2c का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, यस और नो, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है या नहीं है क्लास, बोलो, ओके। या हम इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो। अब ये 2c था तो यहां पे c है, बट अगर ये सिर्फ c होगा तो यहां पे c बाई 2 होगा, सो cos c का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे क्लास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। सो देखो ये साइन, ये माइनस cos c है ना, तो उसका माइनस वैसे ही लिख देंगे, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 लिख देंगे, तो ये -1 अंदर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, एंड जो हमें -1 चाहिए था वो हमें मिल चुका है। इज दैट क्लियर टू यू? तो उस -1 को यहाँ पे हम वैसे के वैसे ही प्रिजर्व करते जाएंगे यार, मेंटेन करेंगे, उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अब बचा क्या है देखो, उसमें से 2 साइन c बाई 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 साइन c बाई 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन c बाई 2। अब जो राइट हैंड साइड है उसमें से -1 तो आ चुका है, 2 टाइम्स c बाई 2, साइन c बाई 2 भी आ चुका है, और यहां से सिर्फ 2 आ गया है। तो अब जो भी आंसर हमें रिमेनिंग चाहिए उसमें a एंड b के टर्म्स है, मतलब मुझे इस c को a एंड b के टर्म्स में ही लिखना चाहिए क्लास, बिकॉज जो c हमें चाहिए था आंसर में ऑलरेडी मिल चुका है। बचा हुआ क्या है, a एंड b के टर्म्स वाले। सो c को हमें कैसे लिखना होगा देखो क्लास, a प्लस बी इज पाई माइनस सी, और यहां पे बाई 2 है तो यहां पे भी बाई 2 कर लेंगे, यस और नो। पाई बाई 2 होता है तो क्या होता है, चेंज होता है ना, तो हमें साइन चाहिए तो बोथ साइड में क्या लिख दूंगा, cos, क्योंकि cos ऑफ पाई बाई 2 मतलब क्या होगा साइन, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो साइन c बाई 2 का हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a प्लस बी बाई 2। ये मैं हर बार करके बता रहा हूं, बट आपको ना 2-3 सम सॉल्व करने के बाद ये ना ऑलवेज दिमाग में फिट हो जाएगा। साइन c बाई 2 किस चीज का आंसर है, cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 का। वैसे भी हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कुछ रिजल्ट्स को दिमाग में फिट कर लिया था, तो वहां से भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट मुझे क्या बताना था ये सब चीज दिखा के कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है।
ऑन द स्पॉट हम ये सारे रिजल्ट्स बना भी सकते हैं। दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सीपीयू की मेमोरी ये सब चीजें रटने में अगर खर्च करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें कब सेव करेंगे? इज दैट क्लियर टू यू? कम ऑन। सो यहां तक तो मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट है। और साइन सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बॉस? cos a प्लस बी बाय 2। मेरे ख्याल से तो करेक्ट है। अब ये क्या हो जाएगा? cos c प्लस cos d। तो फिर से मुझे क्या मिलने वाला है? 2 sin c बाय 2, और cos c प्लस cos d इज 2 टाइम्स cos c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? a बाय 2, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है? b बाय 2। अब ये कैसे आया? वो लास्ट वाला प्रॉब्लम में मैंने प्यार से बता दिया था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं। सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 cos a बाय 2 cos b बाय 2 sin c बाय 2 cos a बाय 2 cos b बाय 2 sin c बाय 2, और ये -1। मेरे ख्याल से तो हमें राइट हैंड साइड परफेक्टली मिल चुकी है। सो इन दिस फैशन हमने थर्ड क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है क्लास। अब हम फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो ये टाइप एकदम सिमिलर फैशन में जाएगा, इसीलिए हमने साथ में सॉल्व करने का सोच लिया है। देखो क्लास, यहां पे फर्स्ट टाइम हमें साइन कॉस की जगह क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर। सो स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट टाइम दिख रही है, तो उसको कैसे डील करना है वो हम इन क्वेश्चन में से सीख लेंगे क्लास। तो ये जनरल स्ट्रेटजी आप समझ लो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ऐसे टर्म आते हैं तो हमें कैसे डील करना है। सो हमें देखो cos 2a का फॉर्मूला था, cos 2a इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो यहां से साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। या अगर गलती से कभी cos स्क्वायर का टर्म होगा तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हैं हम cos 2a को, यस। एंड यहां से cos 2a का cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, दैट्स इट। सो ये फॉर्मूलाज हमें यूज करना है जिससे हमें cos एंड मतलब cos a प्लस cos b या ऐसे कुछ फॉर्मूले हम आराम से यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला के लिए हमें cos और sin के टर्म्स में सब कुछ होना जरूरी होता है। स्क्वायर वाले टर्म के लिए कोई फॉर्मूलाज नहीं है हमारे पास। सो हमने ये स्ट्रैटेजी बना ली, अब उसे यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पूरा फोकस होना चाहिए क्लास यहाँ पे। सो क्या मिलेगा? फर्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूं? 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, फिट है? प्लस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस cos 2b अपॉन 2, और माइनस साइन स्क्वायर सी को हम वैसे ही साइन स्क्वायर सी लिख देते हैं। एट दिस मोमेंट हम उसे चेंज नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज यहां पे a प्लस बी के टर्म में कुछ तो हमें आंसर मिलने वाला है, एंड a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख के हम c के टर्म में लेके आ सकते हैं। दैट इज व्हाट आवर फ्यूचर। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो क्लास। अभी शायद से आपको नहीं समझा होगा मैंने साइन स्क्वायर सी को वैसे ही क्यों लिखा। 2 मिनट का पेशेंस रख दो तो आपको फ्यूचर पता चल जाएगा, तो मेरा स्ट्रेटजी भी आपको दिखना चालू हो जाएगा। देखो क्लास, यहाँ पे 1 है 1, तो ये 2, ये 1/2 बाहर कॉमन ले लू। सो ये क्या मिला? 2 माइनस cos 2a, और यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाला तो cos 2b चल जाएगा क्लास, यस। 1/2 तो कॉमन निकाला, 1 प्लस 1 इज 2, और ये ब्रैकेट यहां पे कंप्लीट करके साइन स्क्वायर सी को वैसे के वैसा ही लिख रहा हूं। अब cos a या cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? cos c प्लस cos d इज 2 टाइम्स क्या होता है? cos c प्लस cos d इज 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2, मतलब a प्लस b आने वाला है, बिकॉज 2a प्लस 2b अपॉन 2 गेट कैंसल, एंड cos c माइनस d मतलब a माइनस b ही आने वाला है क्लास, यस और नो। और बाकी सारा टर्म वैसे के वैसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, चल जाएगा। मेरे ख्याल से तो किसी को इशू नहीं होना चाहिए। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या 1 माइनस दिस, और ये 2 छू हो चुका है।
यस। अब देखो क्लास, अब देखो मैं क्या फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इज कॉस स्क्वायर सी। यस, और ये माइनस हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। यहां तक तो मेरे बच्चे आ चुके हैं। अब मैंने आपको बोला था कि इस a प्लस बी को मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूं, तो क्या मिलेगा मुझको? a प्लस बी को मैं अगर पाई माइनस सी लिख सकता हूं तो कॉस पाई माइनस सी क्या हो जाएगा? पाई मतलब नो चेंज, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आएगा, सो माइनस कॉस सी। क्या क्या क्या? कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज माइनस कॉस सी। तो ये मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो व्हाट वी गेट? कॉस स्क्वायर सी माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस सी, कॉस ए माइनस बी। यहां तक तो मेरा हर एक बच्चा एकदम कंफर्टेबल है क्लास। अब नेक्स्ट स्टेप देखो ना, मैंने आपको बोला था कि कॉस सी कॉमन आ गया, सो व्हाट वी गेट? कॉस सी कॉमन आ गया, तो 1 प्लस कॉस ए माइनस बी। यस, ऐसे हम लिख सकते हैं। यस, ओके, एक मिस्टेक हो गया मेरा यहाँ पे। कॉस सी कॉमन आ गया, तो कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस बी ऐसे आ गया। यस और नो? अब देखो क्लास, हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फाइनल आंसर में कॉस सी चाहिए था, तो कॉस सी दिखने लगा। अब रिमेनिंग टर्म्स ए एंड बी में, तो इस सी को फिर से हमें ए एंड बी में लिखना मांगता है क्लास। यस और नो? पक्का? चलो, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब कॉस सी को मैं ए एंड बी के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं क्लास, वो बताओ जल्दी से। सो कॉस सी को हमें ए एंड बी के टर्म्स में लिखना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। यस, सो ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कॉस पाई माइनस सी इज ए प्लस बी। यस, सो अब यहां पे कॉस सी है, तो यहां पे हमें कॉस सी लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखो प्यार से देखो, कॉस बोथ साइड ले लिया तो पाई माइनस सी हो जाएगा, और यहां पे कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, बरोबर है। बट कॉस पाई माइनस सी इज माइनस कॉस सी है, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी वैसे के वैसे ही, और ये माइनस साइन यहां पे आ गया। चल जाएगा क्लास? यस और नो? पक्का बोलो यस। अब हमें फाइनल आंसर जो चाहिए उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दो, एंड आंसर निकालने की हम कोशिश करेंगे। ओके नो? सो व्हाट वी गेट, देखो क्लास यहां से अब यहां पे लिख रहा हूं, सो व्हाट वी गेट? कॉस सी, और यहां पे ये कॉस सी था, उसको हमने कॉस ए माइनस बी लिखा, तो बेसिकली कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये वैसे के वैसे ही लिख दिया, एंड कॉस सी को हमने माइनस कॉस ए प्लस बी लिख दिया। कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा फॉर्मूला बनने वाला है क्लास, मेरे ख्याल से तो अब डायरेक्टली आंसर आने वाला है। सो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2, मतलब 2a बाई 2 इज कॉस ए आ जाएगा। यस, सॉरी साइन में आता है, कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए गेट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? बी, और ये क्या मिल गया? कॉस सी। सो देखो यही तो फाइनल आंसर था, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी, दैट्स इट। देखो क्लास ये लेंदी हो सकता है बट डिफिकल्ट कंफर्म नहीं है, अगर आपने अच्छी तरह से एक बार मेरा एक्सप्लेनेशन समझ लिया होगा तो। अब जाके मैंने जो फर्स्ट स्टेप में बोला था कि साइन स्क्वायर सी को मैंने वैसे के वैसे क्यों लिखा, वो समझ में आ चुका है क्लास। बिकॉज यहां से हमें 1 मिलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी, एंड यहां से कॉस सी को हम कॉमन निकाल सकते हैं, जो हमें हमारे आंसर में चाहिए था। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये फ्यूचर ना फर्स्ट टाइम नहीं दिखेगा,
बट मैंने फर्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया, अब आपको दिखना चालू हो जाएगा क्लास, कंफर्म मैं बोलता हूं। सो यहां तक तो मेरे हर एक बच्चा एकदम कंफर्टेबल है। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ देखेंगे, जिसमें हमें देखो क्लास डिक्टो डिक्टो सेम साइन स्क्वायर सब कुछ दिख रहा है क्वेश्चन में, एंड इसमें 1 माइनस कुछ तो दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो 1 माइनस है उसे पूरा फोकस करना चाहिए क्लास, हमें पूरा फोकस करना चाहिए। सो देखो क्लास, हम ट्राई करते हैं, अच्छी तरह से ट्राई करेंगे इसे। ओके, यहां पे देखो कॉस कॉस आने वाला है, तो ये साइन, जैसे यहां पे देखो साइन साइन था तो कॉस सी को कॉमन लेने की हमने कोशिश कर ली थी, तो यहां पे हम साइन सी बाई 2 को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट इनिशियल थॉट प्रोसेस, कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। अब देखो क्लास, साइन स्क्वायर ए बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए बाई 2। यहां पे कॉस साइन स्क्वायर है था तो कॉस 2a आया था, यहां पे a बाई 2 है तो यहां पे a आ जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस मेरे हर एक बच्चे को है। यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस b बाई 2, और हमें साइन c बाई 2 को कॉमन निकालना है, तो साइन स्क्वायर c बाई 2 वैसे के वैसे ही हमने रख दिया है। फिट है। अब देखो क्लास, ये क्या होने वाला है, 1 बाई 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 वैसे के वैसे ही रहेगा, चलेगा। ओके, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या था क्लास, चलो जल्दी से बता दो, बताओ बच्चों। सो क्या मिलेगा, 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। यस और नो क्लास, यस। अब बचा हुआ टर्म वैसे के वैसे ही लिख रहा हूं क्लास, माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। सो ये 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस चीज 2 गेट कैंसिल, मतलब ये सब कुछ कैंसिल हो गया। अब ऐसा कुछ तो दिखाई देने लगा। अब हमारा फाइनल आंसर देखो, उसमें 1 था तो यहां पे भी 1 है, तो उसको मैं कभी भी टच नहीं करूंगा, ये तो मेरा कंफर्म माइंडसेट हो चुका है। यस, अब बचा हुआ जो चीज है उसमें हम साइन लाने की कोशिश करते हैं। सो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं क्लास, पाई माइनस सी। तो ये क्या दिखने लगेगा, यहां की जगह थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर लेता हूं क्लास। कॉस a प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी लिखा, तो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट साइन सी बाई 2, बिकॉज पाई बाई 2 मीन्स चेंज, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव। यस, सो अब कॉस a प्लस बी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो न्यू स्टेप क्या मिल गई क्लास, 1 साइन सी बाई 2। देखो साइन सी बाई 2 मेरे ख्याल से तो कॉमन आ रहा है अलॉन्ग विथ माइनस साइन, तो बचेगा क्या, अंदर क्या बचेगा क्लास, कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2। a प्लस बी बाई 2 की जगह पे हमने साइन सी बाई 2 डाला एंड माइनस साइन सी बाई 2 को कॉमन लिया, तो ये टर्म और इसमें का एक टर्म बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो चुका है। मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा। अब देखो क्लास, हमने आधी जंग तो जीत ली है, साइन सी बाई 2 यहां पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस सी प्लस साइन है, मतलब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करना होगा। बट यहां पे ये सी है ना, तो पहले उसको हमें ए एंड बी के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट तो देखो क्लास, साइन सी बाई 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, ओके, ये देखो क्लास, साइन सी बाई 2 मतलब क्या होता था, कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। यस, सो मैं साइन सी बाई 2 की जगह पे कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिख सकता हूं, विच इज नथिंग बट पाई माइनस सी बाई 2,
विच इज नथिंग बट क्या, पाई माइनस सी मतलब क्या, ए प्लस बी बाय 2। सो मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, विच इज नथिंग बट साइन सी बाय 2 ना। सो साइन सी बाय 2 की जगह पे मैं कॉस ए प्लस बी बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, कॉस ए प्लस बी, सॉरी इट्स अ कॉस ए प्लस बी। सो यहां पे देखो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगने वाला है, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाय 2 मतलब क्या होगा, 2a बाय 2 इज कॉस ए, एंड कॉस C माइनस डी बाई 2 मतलब क्या होगा, माइनस बी मतलब माइनस 2b बाय 2, तो ये 2 गेट कैंसल, माइनस बी मिलेगा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो उसे हम प्लस ही लिख देंगे। सो यही तो हमें फाइनल आंसर चाहिए था क्लास, यस और नो। अब यहां पे एक मिस्टेक क्या हो गया है, देखो क्लास, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाय 2, इनकी एडिशन c प्लस डी बाय 2 है। सो हमें क्या मिला था, a प्लस a इज 2a, और ये 2 गेट कैंसल एंड होल अपॉन 2 है। सो आंसर a बाय 2 आ रहा है, हमने क्या लिखा है a, तो यहां पे भी क्या आएगा, b बाय 2। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक भी मैंने आपको दिखा दी है, जो घाई गड़बड़ी में आपसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है, यस और नो। सो ये छोटा छोटा चीज हमें पूरी तरह से अलर्ट होके सॉल्व कर देना है क्लास। और एक कॉमन सेंस क्या था, हमें जो आंसर चाहिए था उसमें भी बाय 2 है ना, तो ये a लिख के तो कुछ होने वाला नहीं था, वैसे भी हमें पता चल जाता था, यस। बट अगर एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो हमें ये अच्छी तरह से आना चाहिए, अदरवाइज हम रॉन्ग एमसीक्यू को या रॉन्ग ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट भी मेरे हर एक बच्चे को समझा है क्लास। अब लास्ट टाइप बचा है क्लास, जिसमें हम टैन या कॉट जैसे टर्म्स को यूटिलाइज करेंगे, डील करेंगे, ओके नो। अगर आपने स्टार्टिंग में चारों रूल्स देखे होंगे तो उसमें जो टैन एंड कॉट के जो फॉर्मूलाज वो हमें यूटिलाइज करने हैं अभी, ओके नो। सो पूरा फोकस कर लो क्लास, tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2 इज इक्वल टू 1, ऐसे हमें प्रूव करना है। सो देखो क्लास, हम इसके लिए क्या दिमाग यूज करेंगे, बेसिकली हमें कोई तो प्रॉपर्टी यूज करना होगा, यस और नो। सो पहले तो हमें ये पता है कि ट्रायंगल के ये एंगल से तो a प्लस b इज नथिंग बट पाई माइनस c, yes or no class, is that absolutely clear to you? yes। अब मैं बाय 2 कर देता हूं, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में भी वैसे ही टर्म्स है सब जगह पे, सो यहां पे ओके नो। अब मैं tan बोथ साइड ले लेता हूं, सो व्हाट वी गेट, tan ऑफ a प्लस b बाय 2 इज tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस c बाय 2 इज नथिंग बट cos c बाय 2, एंड cos c बाय 2 में को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan c बाय 2। मेरे ख्याल से तो ये स्टेप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, यस और नो। a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू पाई माइनस c बाय 2 था, बोथ साइड tan लिया तो पाई बाय 2 माइनस c बाय 2 का tan क्या हो जाएगा, cot c बाय 2, एंड cot को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan c बाय 2। अब tan a प्लस b, देखो यहां पे मैं ये बाय 2 है उसको सेपरेट भी तो लिख सकता हूं क्लास, tan a बाय 2 प्लस b बाय 2, यस। अब देखो पूरा फोकस कर लो क्लास, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b is equal to 1 upon tan c by 2। मेरे ख्याल से आंसर हो चुका है। अब आपको दिखता है कि नहीं, वो देखो, ये tan c by 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट, tan a by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan b by 2 इंटू tan c by 2 एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस जो कुछ भी है वो यहां पे लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट, प्लस हो जाएगा ना, यहां था माइनस चीज, यहां पे आ गया तो प्लस हो जाएगा,
tan a बाई टू tan b बाई टू। मेरे ख्याल से यही तो हमें प्रूव करना था। देखो tan a बाई टू tan b बाई टू, tan b बाई टू tan c बाई टू एंड tan c बाई टू tan a बाई टू, तीनों चीजें इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल था क्लास, यस और नो। मेरे ख्याल से साइन एंड कॉस वाले से तो ये काफी अच्छा है, ओके नो। अब नेक्स्ट देखो, पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा फोकस 2a 2b 2c। सो हमें तो पहले ये पता है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई होता है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 पाई होगा। उसमें क्या है, अब हम क्या कर लेंगे, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2c कर दूं मैं, यस। अब tan बोथ साइड ले लेते हैं, सो व्हाट वी गेट, tan ऑफ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई। अब पहले देखो क्लास, 2 पाई मतलब ये लाइन, 2 पाई माइनस 2c, 2 पाई माइनस 2c मतलब क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, माइनस, यस और नो। सो पहले हमें यहां पे क्या आएगा वो पता होना चाहिए क्लास। सो 2 पाई माइनस 2c मतलब माइनस आने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan 2c। क्लियर कट समझा है क्लास, यस। Because we know that tan 2 pi minus theta is minus tan theta। 2 pi मतलब ये लाइन, माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, 2 pi मतलब नो चेंज। सो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, tan 2 pi minus 2c is minus tan 2c। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या दिखेगा, देखो क्लास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दैट्स इट, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपको आपका आंसर आने ही वाला है। देखो कैसे, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं पूरे टर्म, tan 2a प्लस tan 2b इज इक्वल टू माइनस tan 2c, because 1 into anything is that thing, ओके। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan 2a tan 2b एंड tan 2c। तो इसको मैं यहां पे ही रख देता हूं, माइनस को यहां पे लेके जाता हूं, तो tan a tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a tan 2b tan 2c। हमने आराम से प्रूव कर लिया है क्लास, यस और नो। अब हमने देखो इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक्सेप्ट 7th वाला नहीं किया, बिकॉज वो डिक्टो सेम फैशन में जाएगा, एंड 9th वाला नहीं किया। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए क्लास। सो होपफुली मेरे बच्चे वो 2 क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेंगे एंड कमेंट सेक्शन में लिख देंगे आपको आया है या नहीं। अगर नहीं आया तो प्लीज लिख देना, मैं उसके भी सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो होपफुली यहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 भी खत्म हो रहा है एंड आपने वो सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। आई नो थोड़ा सा डर भी होगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग अलग स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे जो लिख के प्रैक्टिस करते हैं वो आराम से क्रैक कर देंगे, बट जो सिर्फ सुनते हैं वीडियोस देखते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल चैप्टर हो सकता है आफ्टर फ्यू डेज। सो मुझे क्या आपको बताना है वो इनडायरेक्टली समझ में आ चुका है। लिख के प्रैक्टिस करो बॉस, ईच एंड एवरी सम आपको लिख के आना चाहिए। आप खुद से बातें करो, ऐसा क्यों करना है वैसा क्यों करना है, तो उससे जो आपका एक सेंस डेवलप होगा, ओके नो, स्ट्रेटजी डेवलप होगी, क्वेश्चन को देखते ही आपको क्लिक होगा, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, कि क्वेश्चन को देख के हमें क्लिक हो गया ऐसा करना है वैसा करना है। वो डेवलपमेंट का पार्ट है, ओवरनाइट नहीं आता क्लास। सो प्लीज वो डेवलप करने के लिए आप लिख के प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।